इस्लामिक दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत यानी खिलाफत उस्मानिया, जिसे आज हम ऑटोमन एम्पायर के नाम से भी जानते हैं, इस्लामिक हिस्ट्री की सबसे दिलचस्प सल्तनतों में से एक है। इसने 6 से ज्यादा सदियों तक विरासत इलाकों पर हुकूमत की है और दुनिया के तारीख को बदल कर रख दिया। लेकिन आखिर इतनी ताकतवर सल्तनत और लंबी सल्तनत अचानक से कैसे खत्म हो गई, और इस सल्तनत ने कैसे अपनी बुलंदियों को कैसे छुआ आसमान तक और इतनी अजीम बन गई कि आप सोच भी नहीं सकते। इस वीडियो में आज हम ऑटोमन एम्पायर के उरूज को जानेंगे, हुकूमत और ज़वाल को एक्सप्लोर करेंगे। हम शुरू करते हैं अर्तुगरुल गाजी के बेटे और खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखने वाले उस्मान गाजी की। सुल्तान उस्मान ऑटोमन एम्पायर की बुनियाद 13वीं सदी में रखी गई थी और फिर अल्लाह ने इस सल्तनत को ऐसा नवाजा, ऐसे अजीम सुल्तान दिए जिन्होंने सिर्फ अपने बाप दादाओं की सल्तनत को नहीं बल्कि दिन ब दिन उस सल्तनत को बढ़ाते चले गए। अगर हम बात करें उस्मानी सल्तनत की, तो जो इनके आबाओ अजदाद हैं यानी इनके बाप दादा, वो कुर्दिस्तान के रहने वाले थे, लेकिन मंगोल के हमलों की वजह से वो वहां से मुंतकिल होकर अर्तुगरुल गाजी की क़ियादत में अनातोलिया में हिजरत कर गए। अनातोलिया में पहुंचकर इन्होंने अपने रहने के लिए घर बनाए। इनके बाप दादाओं ने अर्तुगरुल के क़ियादत में अनातोलिया की तरफ हिजरत की और उस वक्त ये कबीला यानी जिसे काई कबीले के नाम से जानते हैं, 100 खानदानों और 400 घुड़सवारों पर मुश्तमिल था। उस वक्त में तुर्कों की ही सब नस्ल होती थी और इस सल्तनत को सल्जूक़ी सल्तनत कहते थे। इस सल्तनत का बादशाह का नाम अलाउद्दीन था और ये सल्तनत अपनी तरक्की का दौर गुजार कर अपनी बर्बादी के दौर पर बढ़ चुकी थी। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सल्जूक सल्तनत ने ही मुसलमानों को अरसलान जैसे हुक्मरान दिए थे, जिन्होंने सिर्फ 15,000 की फौज से 1 लाख की फौज को मार गिराया था और अपना गुलाम बना लिया था, और वो फौज बाज़ंदीनियों की थी। लेकिन अब ये सल्तनत पूरी तरीके से कमजोर हो चुकी है। इस सल्तनत को जहां एक तरफ मंगोल से डर है, वहीं दूसरी तरफ रोमियो से बचने के लिए जुस्तजू कर रही थी। जब अर्तुगरुल गाजी अनातोलिया की तरफ हिजरत कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि 2 फौज आपस में लड़ रही हैं, जिनमें एक फौज बहुत ज्यादा ताकतवर है और दूसरी फौज जो बहुत ज्यादा कमजोर और तादाद में भी कम है। अर्तुगरुल गाजी बहुत ही रहमदिल इंसान थे, इसी वजह से अर्तुगरुल गाजी ने कमजोर फौज का साथ दिया। जिस फौज का अर्तुगरुल गाजी ने साथ दिया वो फौज सल्जूक़ी सल्तनत थी, लेकिन अर्तुगरुल गाजी को जरा बराबर भी नहीं पता था, तो उन्होंने साथ दिया तो पूरी फौज पर भारी पड़ गए और वो फौज भागने पर मजबूर हो गई, क्योंकि इस फौज को ये डर था कि सल्जूक सल्तनत की कहीं से मदद आ चुकी है। लिहाजा सल्जूक सल्तनत की वो छोटी सी फौज अपने आप को हारा हुआ मान चुकी थी और वो अर्तुगरुल गाजी की वजह से फतह याब हो चुकी थी। जब सुल्तान अलाउद्दीन को पता चला, तो सुल्तान अलाउद्दीन ने अर्तुगरुल गाजी को बहादुरी से खुश होकर अर्तुगरुल गाजी और उनके काई कबीले को सल्जूक सल्तनत की सरहदों पर जगह दी। लिहाजा वही काई कबीला आबाद हो गया और सुल्तान अलाउद्दीन को भी एक वफादार और ताकतवर दोस्त मिल गया। दोस्तों, उस वक्त में सल्तनत कमजोर होने की वजह से उसके बहुत से अमीरों ने अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया था, लेकिन कभी भी अर्तुगरुल गाजी ने सल्जूक सल्तनत से बगावत नहीं करी, न ही उसके बारे में कभी सोचा। वो हमेशा सल्जूक सल्तनत यानी सुल्तान अलाउद्दीन के वफादार बन के रहे, क्योंकि वफादारी उनके खून में थी। 1258 ये वो साल है जिसको इस्लामी तारीख में एक काले साल के तौर पर याद किया जाता है। इसी साल बगदाद, जो उस दौर में इस्लामी दुनिया का सबसे तरीकी आफ्तार शहर माना जाता था, उस पर मंगोलों के राजा हलाकू खान ने हमला किया था। यह हमला इतना खतरनाक था कि इस हमले में पूरे बगदाद को तबाह कर दिया गया था। मुसलमानों के बच्चे और औरतों को गुलाम बना लिया गया और उनके मर्दों को कत्ल कर उनकी गर्दनों की मदद से मीनार बनाई गई। ऐसे कत्लो गैरत और लूट मार के बाद सब यही सोच रहे थे कि मुसलमान अब कभी भी अपना खोया हुआ मकाम हासिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन तकदीर सोचने वालों पर हंस रही होती थी, क्योंकि इसी साल 1258 में काई कबीले में अर्तुगरुल गाजी के घर उनका बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम उस्मान गाजी रखा गया। मुस्तकबिल में इसी बेटे से ऐसी कुव्वत, एक ऐसी ताकत वजूद में आने थी कि जिस ताकत का
मुकाबला करना यूरोप, एशिया या दुनिया के किसी भी मुल्क की फौज के लिए मुमकिन नहीं था। दोस्तों, उस्मान गाजी की भी होशियारी और बहादुरी और अकलदारी अपने वालिद की तरह थी। वो भी बिल्कुल अर्तुगरुल गाजी की तरह वफादार और बहादुर थे। उस्मान गाजी भी अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते थे। सल्जुक सल्तनत के वो भी वफादार रहे और अक्सर एक बुजुर्ग आलिम के पास इल्म लेने जाते थे। और यहाँ आलिम की एक बेटी थी जिसका नाम था मरहून खातून, जो खूबसूरत और नेक थी। उस्मान उसी से मोहब्बत करने लगा और उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन आलिम गरीब था और उस्मान गाजी एक अच्छे कबीले से और अमीर थे, इसलिए उस्मान का रिश्ता उस आलिम ने ठुकरा दिया। एक रात उस्मान गाजी ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि एक चांद आलिम के सीने से निकल रहा है, उसके सीने में समा गया। फिर उसके बदन से एक बड़ा पेड़ उगा जिसकी शाखों ने पूरी दुनिया को ढक लिया था, जिसके नाम तजला, फरार, नील और डैन्यूब नदियां उसकी जड़ों से बहती हुई दिख रही थी और उनके ऊपर बड़े बड़े पहाड़ खड़े थे। अचानक एक तेज हवा चली और पेड़ की पत्तियों ने एक शानदार शहर का रूप ले लिया। बर्र याज़्मो और समुंदर पर वाजी था जो एक अंगूठी जैसा लग रहा था। उस्मान ने यह सपना उस आलिम को बताया जिससे वो इल्म लेने जाया करते थे, जो इसका मतलब समझ गया और वो आलिम उस्मान गाजी का मतलब समझ गए और शादी के लिए उन्होंने हाँ कर दी। उस वक्त उस्मान गाजी सिर्फ सल्जुक सल्तनत के एक वजीर थे, यानी जागीरदार थे और कुछ नहीं। लेकिन सल्जुक सल्तनत के बहुत ही अच्छे नेक जागीरदार थे। लेकिन 1299 में मंगोलों ने सल्जुक सल्तनत पर आखिरकार आखिर में वार कर ही दिया और पूरी सल्तनत को तबाह कर दिया। सुल्तान अलाउद्दीन का भी कत्ल कर दिया गया। सुल्तान अलाउद्दीन की मौत के बाद उस्मान ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया और अपनी सल्तनत बनानी शुरू कर दी। जुल्म करने के बजाय उसने इंसाफ और मेहरबानी से राज किया। इस वजह से सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि नॉन मुस्लिम भी उसकी इज्जत करने लगे। लेकिन दूसरी तरफ तुर्क जो थे उनकी इंसानियत को कमजोरी समझने लगे, उनकी मेहरबानी को कमजोरी समझने लगे और उनके खिलाफ साजिश करने लगे। उस्मान ने इनसे लड़ाई की और धीरे धीरे नए इलाके फतेह करता गया। उस्मान की बढ़ती ताकत से डरकर उसके दुश्मनों ने मंगोलों से हाथ मिला लिया और उस्मान पर हमला करने की साजिश की। लेकिन उस्मान का बेटा ओरहान गाजी, जो अगला सुल्तान बनने वाला था, मंगोलों से लड़ने के लिए तैयार हो गया। अपनी शानदार सूझबूझ और हिम्मत से उसने मंगोलों को ऐसी बुरी तरह और उन्होंने दोबारा मुसलमानों पर हमला करने की सोची भी नहीं। ओरहान गाजी ने अपने सल्तनत को और बढ़ाया और बाज़ंतीनी शहरों को भी जीतना शुरू कर दिया। उसके सबसे बड़े मुश्किलों में से एक था मजबूत किला जिसका नाम बुरसा था, जो 10 साल तक उसे नहीं जीत पाए। जब उस्मान की तबीयत खराब होने लगी तो उसने अपने बेटे को बुलाया और अपनी आखिरी ख्वाहिश बताई कि उसका दफन बुरसा में हो। यहाँ एक बड़ी मुश्किल ये थी, जो किला हम 10 साल से फतह नहीं कर पा रहे थे वो हम कुछ दिनों में कैसे फतह करेंगे, क्योंकि शहर अब तक बाजुदीनियों के कंट्रोल में ही था। लेकिन अपने बाप की आखिरी इच्छा ख्वाहिश पूरी करने के लिए ओरहान ने जबरदस्त जंग की और जोरदार लड़ाई के बाद बुरसा फतेह कर लिया। और इसी के साथ उस्मान गाजी, जिनकी वफात हो चुकी थी, उनको बुरसा में दफन किया। ये तो बस शुरुआत थी। इस सल्तनत ने आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर सल्तनत बनाई। इनको ऐसे ऐसे हुक्मरान मिले, ये अपनी सल्तनत को बढ़ाते चले गए। और इसी के साथ शुक्रिया आपका मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आई तो उसको शेयर करें, अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट करें और बाकी आपको बताइए सब्सक्राइब करके तो जानेंगे। थैंक यू सो मच।